बारिश के बाद आसमान पर 7 रंगों की रोशनियों के मजमूए को रेनबो कहते हैं। लेकिन पोलर रीजन्स में रात के वक्त चमकदार रोशनियों के बैंड्स रेनबो नहीं, तो फिर वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ई लेक्चर पीके। हमारा आज का टॉपिक जो कि एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी दोनों से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। So our today's topic is top 10 places to see auroras और polar lights। वो कौन से 10 जगह हैं जहाँ पर हम auroras को या polar lights को देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि auroras या polar lights का फिनोमेना असल में है क्या। An aurora or polar lights is a natural display of bands of flashing lights caused by charged solar particles in Earth's sky that is mostly seen in high altitude regions। एरोरा तेज़ और चमकदार कुदरती रोशनियों का मजमूआ है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल्स में आसमान पर सूरज के चार्ज पार्टिकल की वजह से बनता है। ये एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है जो कि उस वक्त बनता है जब रोशनी सूरज के चार्ज पार्टिकल्स और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से डायनामिक ग्रीन, ब्लू और वायलेट शेड्स में कन्वर्ट होती है। इन रंगों की रोशनियाँ आसमान पर हरकत करती हुई नज़र आती हैं और ये फेनोमेना अमूमन रात को 12 बजे के बाद नज़र आता है, वो भी सिर्फ इस कंडीशन में जब आसमान बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए अगर आपको भी कभी रात को आसमान पर तेज़ और चमकदार रोशनियों के बैंड्स नज़र आएँ तो आपने डरना या घबराना नहीं, क्योंकि ये एलियंस का हमला या आपकी नज़र का धोखा नहीं, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है जिसको एरोरा कहा जाता है। एरोरा अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ में से किसी में भी बन सकता है। ये बहुत ही गॉर्जियस नेचुरल अकरनेस है और अगर आपने ये देख रखा है तो आप बहुत ही लकी हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ एरोरा। एरोरा की 2 टाइप्स हैं। नॉर्थ पोल में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरोरा इज़ कॉल्ड एरोरा बोरियोलस और साउथ पोल में या सदर्न हेमिस्फीयर में एरोरा इज़ कॉल्ड एरोरा ऑस्ट्रेलिस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी फॉर्म्स और शेप्स ऑफ एरोरा। एरोरा क्योंकि आसमान पर डिफरेंट शेप्स में बनते हैं, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको डिफरेंट टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 4 टाइप्स में, जिसमें नंबर 1 इज़ कर्टन्स। कर्टन्स आसमान पर ऊपर से नीचे बिल्कुल हमें कर्टन की तरह नज़र आते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कर्टन्स। सेकेंड वन इज़ स्पाइरल। स्पाइरल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये आसमान पर गोल गोल घूमते हुए नज़र आते हैं, सो दे आर कॉल्ड स्पाइरल्स। थर्ड वन इज़ रेज। रेज जो हैं ये ग्रीनिश रेज की फॉर्म में आसमान पर मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सीन इनको देखने का होता है। एंड फोर्थ वन इज़ डायनामिक फ्लिकरिंग। डायनामिक फ्लिकरिंग आसमान पर टिमटमाती रोशनियों की फॉर्म में, ये मोस्टली पर्पलिश फॉर्म में होते हैं, ये नज़र आते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द रियलिटी ऑफ एरोरा। एरोरा किस तरह बनते हैं और इनके बनने की हकीकत क्या है। अब हम देखते हैं फेनोमेना के एरोरा के बनने का फेनोमेना क्या है। दिस फेनोमेना इज़ टू मच ईजी एंड दैट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ प्लाज्मा। सन की जो बैरूनी सतह है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हॉट आयोनाइज्ड गैसेस का मजमूआ है। अब प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ड्राइव्स द सोलर विंड अवे फ्रॉम द सन। प्लाज्मा सन की जो रेस हैं उनको सन से दूर लेके जाता है। सम ऑफ दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्ट्राइक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कुछ जो बहुत हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्राइक करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ का एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन 78% मौजूद है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन 21% मौजूद है। ये सारा फिनोमेना अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है आइनोस्फेयर, ये उसमें होता है। उसमें जब ये सारे पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इस कोलाइजन के रिज़ल्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी बाद में कॉज करती है कलरफुल ग्लोइंग लाइट्स को, जो कि फिर हमें पोल्स के अराउंड नज़र आती हैं। सोलर पार्टिकल्स का जो कोलाइजन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके रिज़ल्ट के तौर पर ग्रीन और रेड लाइट प्रोड्यूस होती है। और जब सोलर पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं नाइट्रोजन के साथ,
तो इसके रिजल्ट के तौर पर ग्रीन और पर्पल लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी विल सी कि एरोरास कितने ऑल्टीट्यूड पर बनते हैं। तो बेसिकली एरोरास टिपिकली अकर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे एरोरास बनते हैं, बट मे भी ये 80 से 250 किलोमीटर्स तक भी बन सकते हैं। ये सारे ऑल्टीट्यूड जो हैं ये वेरी करते हैं और एरोरा इनके दरमियान में बनते हैं। नाउ वी विल स्टडी द 10 बेस्ट प्लेसेस टू सी द एरोरास। 10 बेस्ट प्लेसेस पे नंबर 1 इज़ ट्रोम्सो, दैट इज़ इन नॉर्वे। नंबर 2 इज़ येलोनाइफ, दैट इज़ इन कैनेडा। Number 3, Fairbanks in Alaska. Number 4 is Murmansk in Russia. Number 5 is Orkney in Scotland. Number 6 is Abisko in Swedish Lapland. Number 7 is Finland Lapland. Number 8, Cook Country. Number 9 is Greenland. And number 10 is Iceland. इन दीज 10 प्लेसेस आप दुनिया के बेस्ट एरोरा सीन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, और ये वो नेचुरल सीन्स हैं जिसके लिए देखने के लिए आपको कोई टिकट बाय नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्लेस का विज़िट करें तो आपको एरोरास देखना मस्ट है। ये तो थी एरोरा के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।